सो गाइस फाइनली हमारा लॉस 1095 है डे 54 के दिन। ठीक है, तो 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज के आज था डे 54 और आज हमने कॉल सेल किया था, कॉल बाई नहीं किया था, कॉल सेल किया था, जो कि हमारा व्यू था मार्केट नीचे जाएगा बोल के। तो उसमें हमें 10,000 का लॉस लगा। तो उसमें हमने नेकेड पोजीशन कभी भी सेल नहीं करता हूँ मैं, आपको पता है। अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो मैं हेज करके करता हूँ। तो जिसके कारण देखो 10,000 का लॉस हमें सिर्फ कितना हुआ है, सिर्फ 1,000 का लॉस। तो ये है हेजिंग का पावर। तो हमने क्या किया था कि 24,900 का कॉल तो हमने बेचा था, तो उसके अगेंस्ट में हमने 25,100 का कॉल हमने बाई कर दिया था। तो वो तो उसमें 10,000 का लॉस, तो इसमें 5,000 का प्रॉफिट। बट हमने जब इसमें लॉस आ रहा था ना 24,900 की कॉल, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था, तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जिस प्रोडक्ट में लॉस आते हैं उसमें हेज करते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हम क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस से मुझे इतना तो मालूम हो चुका है, जिस प्रोडक्ट में लॉस आता है उसमें कभी भी हेज नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इस प्रोडक्ट में कॉल बाइंग में हमें प्रॉफिट आ रहा था 25,100 की कॉल में। तो हमने क्या किया 25,000 यानी और 100 पॉइंट हम एट द मनी आ गया और 25,000 की कॉल हमने बाई कर दी। तो उसमें हमारा 2,000 का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे जो 10,000 का लॉस है तो अभी उसमें कवर अप हो चुका था। लेकिन जब वहाँ पे एक देखा था लगभग यहाँ पे जब मार्केट आ गया था ये स्टॉप लॉस के आसपास, तो वहाँ पे जब गिर रहा था तब हमने और एक पुट बाई किया था। तो वहाँ से हमारा आ गया था और यहाँ से पुट 25,000 की पुट में 1,700। तो कुल मिला के ठीक ठाक था। तो पुट से तो हमने एग्जिट कर दिया, बट जब मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ पे हमने पूरा ट्रेड को छोड़ दिया 1,000 लॉस में। तो ये था आज का, बिल्कुल सिंपल था। हमारा व्यू नेगेटिव था, मार्केट पॉजिटिव था, तो हमें लगा 1,000 का लॉस। तो बस मार्केट में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बुरा लॉस ना हो। तो अब देखेंगे कि हमें जब प्रॉफिट होता है तब 5,000, 10,000, 3,000, 15,000 ऐसा कुछ आता है। बट देखो लॉस देखो 1,095। तो ऐसा नहीं है कि हमें 1,000, इसमें 6 to 7,000 भी होता है तो इट्स ओके फाइन। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, 6-7,000 का लॉस इट्स ओके। बट देखो हमने तो यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट किया तो इसका लॉस ये 1,000 में आ गया। तो इस मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर सीखना है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको सीखना है बोल के ये मैनेजमेंट। और हर एक वीडियोस में कमेंट करो तो हम आने वाले डेज में आपके लिए फ्री ट्रेडिंग क्लास लगाएंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो आज का दिन अगर देखोगे तो मार्केट तो अच्छा खासा बुलिश चल रहा है। तो अभी भी उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ से और एक बाउंस बैक करेगा और 25,100 के ऊपर क्लोज करेगा। या फिर यहाँ से अगर ऐसा नहीं होता है और प्रॉफिट बुकिंग आता है, अगर ट्रेडर्स को लगते हैं कि नहीं कल, क्योंकि आगे अभी अगर ऑप्शन चेंज देखेंगे तो उस हिसाब से मार्केट 25,100 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, वो 25,050 के नीचे क्लोज करना चाहिए। बट अगर ओवर मार्केट के ट्रेंड्स को देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर फ्रेश ट्रेड यहाँ पे लेना है तो यहाँ से कॉल बाई करना ज़्यादा ठीक है। बट क्योंकि टाइम अभी 2:29 हो चुका है और हमें पहले ट्रेड में मतलब यहाँ तक हमें लॉस बुक कर लिया है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। सो उस हिसाब से अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी जो भी कुछ करना होगा हमें कल करना होगा, डे 55 में ही करना है। डे 54 यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो अगर आपका वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट ज़रूर करेगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो क्योंकि आपके सामने हम पूरा ट्रेड्स को रखते हैं, उसका लॉजिक आपको समझा देते हैं। तो अगर समझ में आते हैं तो भी कमेंट करना, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताना कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। सो हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे इन सारी चीज़ों में, क्योंकि हर एक चीज़ नोट होता है, कौन कौन कमेंट कर रहा है उसका भी मैं नोट कर रहा हूँ। तो किसको क्लास मिलने वाला है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो आपका कमेंट आपको फ्री क्लास दे सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डे 55।